चर्चा करते हैं पेपर में आए हुए एडवांस मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो एडवांस मैथ के पेपर में हर बार आते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, किसी अष्टभुज के कोणों का योग होता है। ये पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। यदि आपको इसका फॉर्मूला पता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180। ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? ये होता है कोणों का योग निकालने का। तो n की जगह हमें भुजा रखना होता है। तो भुजा कितनी है? 8 - 2 गुना 180। तो 8 में से 2 गया तो 6 गुना 180। तो इसका आंसर कितना बैठेगा? 1080। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद रखना बस, n-2 गुना 180। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आता विकर्ण के बारे में। किसी अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है n² - 3n/2। क्या होता है? n² - 3n/2। यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप आसानी से क्या है, किसी भी संख्या का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए n का मतलब वही है, n का मतलब है भुजा, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा। तो मुझे n की जगह क्या रखना? 8। 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 8/2। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 24/2। 64 में से 24 जाएगा तो बचेगा 40 और उसमें 2 का भाग दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। तो अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 20। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बहुभुज के कोणों का योग 1620 है तो भुजा होंगी। तो कोणों के योग का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n-2 गुना 180 और योग दे कितना रखा है? बराबर 1620। तो 18 180 से 1620 काटेंगे तो 18 निम्मा 162, 9 बार कटेगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई पहले 10% बढ़ाई जाती है फिर 10% घटाई जाती है तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n²/100। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? और इसमें हमेशा क्या होगी? हानि। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा तब इतना ही बढ़ाया जाए या इतना ही घटाया जाए। तो 10 n की जगह रखना 10, 10 का वर्ग बटे 100। तो 10 का वर्ग भी 100 होता है और बटे ही 100 है। तो कट के कितना आ गया? 1। तो इसमें क्या आएगी? 1% की हानि। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग की लंबाई पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% कम की जाती है तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? तो हमें क्या करना होता है? 20 का स्क्वायर बटे 100। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और 400 में 100 का भाग देते हैं तो कट के कितना आता है? 4। तो इसमें क्या आएगी? 4% की हानि। मैंने बताया इस केस में हमेशा क्या होती है? हानि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई में कितनी कमी करें कि कोई परिवर्तन ना हो? तो देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है x/100 ± x गुना 100। ये कैसे लागू होगा मैं बताता हूँ। तो कितने की वृद्धि हुई है? 40 की वृद्धि हुई है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखना। तो कितना हो जाएगा? 140 और कमी होती तो नीचे कितना आता? 60। तो 40 की वृद्धि हुई है, नीचे 140 और गुना 100। तो 20 से काटा 2 बार और 20 से काटा 7 बार। तो ऊपर हो गया 200, नीचे हो गया 7। यदि हम 200 में 7 का भाग देते हैं, 200 में क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा? तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, 60 हो गया, 7 8 56, 4/7। तो इसका आंसर आएगा 28 सही 4/7। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, 30% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई में कितनी कमी करें कि कोई परिवर्तन ना हो। जब एक परसेंटेज देता है तो कितनी है? 30
वृद्धि करी है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और कमी करी है तो घटा के लिखना, और गुना 100। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 खत्म, ऊपर कितना बचा 300। 300 में कितने का भाग देना, 13 का। 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 × 39, 1/13, 23 सही 1/13। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 100 तक अंकों की गुना करें तो कितने शून्य होंगे। तो देखो इसे कैसे करते हैं। इसका मतलब है 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, 100 तक। अब 100 तक गुना करनी है तो कितने शून्य होंगे। तो 100 तक मल्टीप्लाई यदि हम आपस में गुना अंकों की करते हैं तो ये कैलकुलेटर के अंतर्गत भी नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है। तो इसका शून्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जहाँ तक पूछा है इसमें 5 का भाग देना है, प्लस फिर जहाँ तक पूछा है उसमें इसके 5 गुने का भाग देना, प्लस फिर जहाँ तक पूछा है फिर उसमें इसके भी 5 गुने का भाग देना। तो ऊपर वाले से नीचे वाला ज़्यादा हो गया तो वो वाला तो लेना नहीं है, जो कम है वो वाले काटने हैं। तो ये कितने बार कटेगा, 20 बार। ये कितने बार कटेगा, 4 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 शून्य। अब कुछ लोग पूछेंगे 5 का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि जो 5 एक ऐसी संख्या होती है जो शून्य बनाती है। 5 में जब किसी सम संख्या की गुना होती है तो कितना बनाती है, शून्य। जैसे पहली सम संख्या 2 है तो 10 हो गया, दूसरी सम संख्या 4 है तो 20 हो गया। इसी प्रकार जब भी सम संख्या की मल्टीप्लाई होगी शून्य तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1000 तक गुना करें तो कितनी शून्य होंगी। अब मैंने बताया जैसे मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3 ऐसे कहाँ तक जा रही है, 1000 तक। तो अब क्या करेंगे, जहाँ तक पूछा है 1000 में पहले किसका भाग देंगे, दोबारा बता देता हूँ। कहाँ तक गया, 1000 तक। तो 1000 में पहले क्या करेंगे, 1000 में देंगे पहले 5 का भाग, प्लस फिर 1000 में कितने का भाग देंगे, 25 का, प्लस फिर 1000 में कितने का भाग देंगे, 125 का। तो इससे कितने बार कटा, 200 बार। ठीक है, इससे कितने बार कटा, 40 बार, और इससे कितने बार कटा, 8 बार। ठीक है, तो 200 + 40 + 8, और लास्ट वाला जो कटेगा वो एक बार कट जाएगा। तो 40, 48 और 1 49। तो कितने शून्य बनेंगे, 249। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 3। वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो वर्गों का अंतर दे रखा 39। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, और बराबर कितना दिया हुआ, 39। ठीक है, तो इसमें x - y का मान कितना दिया हुआ, 3। 3 से कितने बार कटा, 13 बार। ठीक है, तो x + y का मान हमारा कितना आ गया, 13, और x - y का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो एक समीकरण बन जाती है कि जब x + y और x - y दोनों का मान देता है तो एक बार जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 16 का आधा 8, तो x का मान आ गया। दोनों को घटाया तो 10 का आधा 5, y का मान आ गया। उसने बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या कितनी बैठेगी, 8। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या का योग उस संख्या में से घटाया जाए तो हमेशा किससे घटेगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या लिख लो, 11 है, 12 है, 13 है, तो इसके अंकों का योग इसमें से घटाया, 1 और 1 2 घटाया तो कितना आ गया, 9। 12 के अंकों का योग 3, 12 में से 3 घटाया 9। 13 के अंकों का योग कितना बैठेगा, 4, 13 में से 4 घटाया 9। तो ये हर बार संख्या क्या आती जा रही है, 9। तो किससे घटेगी, हमेशा 9 से घटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, NAME कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो इसमें जितने भी अक्षर होते हैं इसमें NAME, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 4। तो इसका 4 का फैक्टोरियल निकल जाता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जितने अंक है उनकी उल्टी मल्टीप्लाई कर देनी है 1 तक। 4 × 3 = 12 दूनी 24। तो इसमें कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, 24। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है।
23, 83, 28। तो घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं, 23, 83, 28 और इसका क्या निकालना, क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। जैसे 8 किसके क्यू के बाद में आता है, 2 के क्यू के बाद में, जिसका जोड़ा बन गया वो नहीं लेना, बचा 238। अब क्यूब पढ़ना, 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 के क्यू के पास बचाना। तो ये कितने का बैठेगा आपका, 62 का। ठीक है, जैसे देखिए हमें ये वाला सवाल सोल्व करना है, जैसे दिया हुआ इसका भी क्या निकालना, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब मैंने बताया था, क्यूब रूट में क्या होते हैं, इसमें बनाते हैं 3 के जोड़े। तो 3 का जोड़ा बनाया, सबसे लास्ट में 6 है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो 6 के क्यूब के बाद में क्या आया, 6 आया, क्योंकि 216 के लास्ट में 6 आता है। अब बची हुई संख्या, अब जिसका जोड़ा बन गया वो कट गया, अब बचा कितना, अब बचा हमारा 438। 438 किसके क्यूब के पास है, ऐसी पढ़ना, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। तो 8 का तो ज़्यादा हो गया, तो 7 के क्यूब के पास है, तो ये कितने का बैठेगा आपका, 76 का क्यूब। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पेपर में बहुत आता है, एक फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab। अब इसमें क्या होता है, यदि अंदर माइनस का चिन्ह है तो सामने वाला उसका उल्टा फॉर्मूला आएगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है, 176, प्लस b का मान कितना है, b का मान दिया हुआ, a का मान बता देता हूँ, a का मान तो हो गया आपका 176, और b का मान कितना बैठेगा, इसमें b का मान बैठेगा आपका, a का, दोबारा समझा देता हूँ, a का मान तो हो गया 176, प्लस b का मान कितना दिया हुआ, 124, और उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 176 और 124 को जोड़ते हैं तो ये बैठता है 300, और 300 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का 9 और 2 जीरो की कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो। तो आपका आंसर आएगा 90,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पेपर में बहुत आता है, मैंने अभी समझाया भी था इसके ऊपर। क्या समझाया था, यदि 1, 3, 5, 7 ऐसी गुना करने पर अंत में शून्य पूछता, तो शून्य का कारण क्या होता है, 5। 5 जब किसी सम संख्या से गुना करता है तो क्या आता है, शून्य। तो ये सारी विषम संख्याएं, इसमें कोई सम संख्या नहीं आई, तो इसमें शून्य का आंसर क्या आएगा, शून्य होंगे शून्य, इसका मतलब कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं। तो इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस हमारी वीडियो आज की यहीं पे